मणिपुर की सारी घटनाएं दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके बाद आप देखिए तो सरकार ने उसको संभालने काम कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। सरकार जम्मू कश्मीर को काबू कर सकती है, मणिपुर क्यों चलने दिया? वही तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जब काबू हो गया तो उसके बाद दूसरा प्रयोग हुआ पंजाब में जलाने के लिए, ठीक, कि जब दूसरा जम्मू कश्मीर किसको बनाया जाए, तो फिर किसान आंदोलन के नाम पे जम्मू कश्मीर, फिर प्रधानमंत्री ने अपना उसको वापस ले लिया किसी तरह से। अब तीसरा प्रयोग कहाँ किया गया? प्रयोग है, आप लोग मानने प्रयोग है ये। भाई साहब, ये भाजपा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सारे देश रो रहा है इस पे। ऐसा प्रयोग हमें नहीं चाहिए जहां माँ बहनों का नंगा करके इज्जत लूटा जाए। हम लोग इज्जत को ढकने वाले कह रहे हैं कि हम उसकी नहीं करते, तो वहां मामन खान को अपने क्यों पाला हुआ है? उसको वो पूरा प्रोपेगेंडा वहां बनाकर प्लानिंग कर वहां पत्थरबाजी, पत्थर ऊपर पेट्रोल बम, जिस तरह से पूरे हथियार रखकर वहां कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कहते हैं प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग है मिनी पाकिस्तान बनाने के अलग अलग जगह पर, और इसके पीछे विपक्ष खड़ा हुआ है, वही स्पॉन्सर कर। हर बार चेहरा कौन निकलता है लास्ट में? कांग्रेस या उसके अलायंस पार्टी। भाजपा में आता है। मैं भी नूह गया हूँ, रात में वहाँ लोग कहते हैं कि डर लगता है। ये डर क्यों नहीं खत्म किया गया पहले? आज ही के दिन क्यों डर फिर दिखाई पड़ा? अगर रोज सरकार काम करती तो आज क्या डर कहाँ चला गया होता? ये काम नहीं करते हैं, नौटंकी करते हैं। जैसे अभी एक आदमी ने कि भाजपा का प्रयोग है मणिपुर, अभी बोला ना, यही बात है। मोदी जी का कहना है घोटालेबाज हैं देश के अंदर, राजनीतिक पार्टियों में हैं, अफसर हैं, घोटाला करो, बड़ा करो, जोर से करो और तेजी से करो, पर मेरे साथ रह के करो। बाहर घोटाला करोगे तो मेरी सीडी, ईडी, सीबीआई सब तैयार रहेगी। घोटाला मेरे साथ करो। जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, चाहे 2G घोटाला, चाहे कोयला घोटाला या किसी भी तरह के घोटाला वाले, आज वो बीजेपी की सत्ता में सुख भोग रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक घोटाला हमको बता दिए, एक घोटाला बता दिया मुझे। अरे मुझे एक घोटाला बताइए ना, मुझे एक घोटाले का नाम बता दिए। चलिए घोटाले का फहरिस्त सुनिए आराम से। 2024 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। उनके काम 14 से लेकर के आप 23 चल रहा है, अभी तो 1 साल बाकी है। वो आप पुराने काम उठा लीजिए, 14 के पहले के 14 के बाद कंपैरिजन तो होगा। हर चुनाव में कंपैरिजन होता है, फिर कंपैरिजन होगा। आप कंपैरेटिव कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। जो है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बीआरएस ने भी समर्थन दे दिया है। अरे वो सिर्फ आंकड़ा उनके गठबंधन के पार्टियों का आंकड़ा है। सरकार पार्टियों के गठबंधन से नहीं बनती, सरकार सांसदों के आंकड़े से बनती है। सरकार 272 से बनती है, और 272 को जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं गठबंधन पाएगा। आप कितने गठबंधन बना लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? लोग कह रहे हैं कि लोग बांटा जा रहा है, विपक्षी लगातार किसको बांट रहे हैं? लोगों को बांटा रहा है, लड़ाई। अरे विकास बांटा जा रहा है, स्वास्थ्य बांटा जा रहा है, शिक्षा बांटी जा रही है। क्या बांटा जा रहा है? सब लोग भाईचारा एक साथ है। उनको पता नहीं क्या दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है बांटा जा रहा है? आप बताइए। मणिपुर पे क्या कहेंगे? मणिपुर की सारी घटनाएं दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके बाद आप देखिए तो सरकार ने उसको संभालने काम कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है वो। क्या कह रहे हैं? देखिए, सारा भारत ही नहीं, सारा विश्व दुखी है कि एक सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री संसद में आकर के 2 शब्द बोलने को राजी नहीं है। ये बहुत ही दुखद। उन्होंने कहा ना हम क्रोधित हैं, दुखी हैं, बख्शे नहीं। ना संसद में नहीं बोला, संसद में एक शब्द नहीं बोला। संसद में क्यों नहीं बोल रहे? संसद में क्यों नहीं? मेरा अनुरोध है, माननीय गृह मंत्री, अपने देश के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कैंप किया, 4 से 5 दिन वहाँ रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्रियों की नज़र है वहाँ पर। अभी आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, है कुछ नहीं, 40 मणिपुर पर फेल मानते हैं, नहीं मानते? नहीं, कहीं फेल नहीं है। ये तो कुछ ना कुछ, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये फेल नहीं है, ये कहीं ना कहीं चूक फेल नहीं है। कितना सहमत है इनकी बात से आप? बिल्कुल सहमत हूँ। वो मणिपुर संजोग नहीं, प्रयोग है। प्रयोग है? हाँ, प्रयोग है। अरे 80 दिन से मणिपुर चल रहा है। अरे क्यों, तो प्रयोग क्यों नहीं है? 1100 बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? 1191 से लेके, सुनिए 1 मिनट बात, पूरी बात समझा देने दीजिए। 1100 मोहम्मद गोरी जब से आया था ना, तब से इस देश में प्रयोग चल रहा है। जम्मू कश्मीर क्यों किया गया वहाँ? सवाल तो यही ना, जो सरकार जम्मू कश्मीर को काबू कर सकती है, वो मणिपुर क्यों चलने दिया? वही तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जब काबू हो गया तो उसके बाद दूसरा प्रयोग हुआ पंजाब में जलाने के लिए, ठीक, कि जब दूसरा जम्मू कश्मीर किसको बनाया जाए, तो फिर किसान आंदोलन के नाम पे जम्मू कश्मीर, फिर प्रधानमंत्री ने अपना उसको वापस ले लिया किसी तरह से। अब तीसरा प्रयोग कहाँ किया गया? प्रयोग है, आप लोग मानने प्रयोग है ये। भाई साहब, ये भाजपा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सारे देश रो रहा है इस पे। ऐसा प्रयोग हमें नहीं चाहिए जहां माँ बहनों का नंगा करके इज्जत लूटा जाए। हम लोग इज्जत को ढकने वाले हैं, इज्जत बचाना है, इज्जत लूटना नहीं है देश का। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है 2024 में कौन लग रहा है? मोदी। मोदी क्यों लग रहा है? ऐसा है, उसने देश में काम करा है, उसने है पूरे विदेश के अंदर नाम करा उसने, समझ गए ना। और कांग्रेस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई काम नहीं करा, इसने जो काम करा है वो हर मोदी ने काम करा है।
इसलिए मोदी आना चाहिए। अच्छा, जितनी जिम्मेदारी मणिपुर के प्रति, देश के प्रति, विकास के प्रति, समाज के प्रति, सत्ता की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। आप जीत करके आए, आंकड़ा आपके पास नहीं रह गया तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी जनता के प्रति उतनी है। यदि इसमें सरकार कर रही है काम तो विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि हम विकास के रास्ते पे चले, और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है हम सरकार का साथ विपक्ष देते हैं। लगातार कहें महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई से एक दिन में नहीं मरोगे, ठीक है, बेरोजगारी से भी एक दिन में नहीं मरोगे, मगर जब मिनी पाकिस्तान मेवात जैसी घटनाएं जब आपके बीच में हो रही हैं और दिल्ली से सटे सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर, पहले उसकी चिंता करिए। कल जिस तरह का वहां पे एक धार्मिक रैली, आप स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, बताइए हिंदुओं की यहाँ कहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है? आज आप सही से अपना आंकड़ा नहीं दे सकते कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पे। अब मुझे ये कह रहे हैं कि हम उसकी नहीं करते, तो वहाँ मामन खान को अपने क्यों पाला हुआ है? उसको वो पूरा प्रोपोगंडा वहां बनाकर प्लानिंग कर वहां पत्थरबाजी, पत्थर ऊपर पेट्रोल बम, जिस तरह से पूरे हथियार रखकर वहां कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कहते हैं प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग है मिनी पाकिस्तान बनाने के अलग अलग जगह पर, और इसके पीछे विपक्ष खड़ा हुआ है, वही स्पॉन्सर कर। हर बार चेहरा कौन निकलता है लास्ट में? कांग्रेस या उसके अलायंस पार्टनर हर बार। मगर ये क्या कर रहे हैं? उसको मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे। मणिपुर के ऊपर ये आज की घटना नहीं है, इससे पहले बड़े 30 90 दिन का वहां बिल्कुल टोटली लॉकडाउन रहा है। मगर वो बताइए उसके बारे में कभी किसी ने इस्तीफा दिया? कभी किसी ने उसके ऊपर बात की? 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, बताइए नॉर्थ ईस्ट में उनकी कितनी विजिट थी? जीरो। जवाब देना चाहेंगे? मेरा एक ही बात कहना है, आराम से। ये हरियाणा में लगातार कितने सालों से भाजपा की सरकार है। नूह किस स्टेट में आता है? नूह भाजपा में आता है। मैं भी नूह गया हूँ, रात में वहाँ लोग कहते हैं कि डर लगता है। ये डर क्यों नहीं ख़त्म किया गया पहले? आज ही के दिन क्यों डर फिर दिखाई पड़ा? अगर रोज सरकार काम करती तो आज क्या डर कहाँ चला गया होता? ये काम नहीं करते हैं, नौटंकी करते हैं। जैसे अभी एक आदमी ने कि भाजपा का प्रयोग है मणिपुर, अभी बोला ना, यही बात है। अब सवाल ये उठता है कि आपको राजस्थान दिख गया, हरियाणा नहीं दिख रहा है। मैं हरियाणा में भी सबसे ज्यादा अगर फेलियर मैं कहूँगा अनिल विज का रहा। वहाँ पे एक प्रॉपर, यहाँ पे हर साल वार्षिक यात्रा निकलती है और प्रॉपर परमिशन के साथ निकलती है। परमिशन अगर मिल रही है आपको तो प्रॉपर उसमें आपने फोर्स तैनात क्यों नहीं की? दूसरी वीडियो हफ्ते से वायरल हो रही हैं कि हम यहाँ पे आने दीजिए, एक मोनू मनेसर का बीच में नाम आ रहा है, वो तो पहुंचा भी नहीं। 50% महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वहां पे शिरकत कर रहे हैं। ये कौन से धर्म के लोग हैं? घटेंगी या बढ़ेंगी इस बार 24 में? अरे वो बात ही निश्चित नहीं तौर है पे भाई, बढ़ेंगी, क्या बात कर रहे हैं? बढ़ेगी। 9 साल का काम, आगे आने वाला 1 साल, और अभी तो योजनाएं पाइपलाइन में है, वो भी सब पूरी होंगी। 27 दल एक मंच पर आए, सीटें बढ़ेंगी। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि 26-27 दल नहीं बनाते सरकार बनाते सांसदों का 272 प्लस का आंकड़ा। वो 272 प्लस का आंकड़ा पिछली बार 320 भारतीय जनता पार्टी के पास था, इस बार निश्चित तौर पर 350 तक पहुंचेंगे। 2024 में क्या लग रहा है? 24 में क्या लग रहा है? देखो 2024 में क्या है, इंडिया और एनडीए है। 2024 के लिए अभी जो नया गठबंधन बना है वो उसका नाम है इंडिया, और इधर है एनडीए। तो जनता के ऊपर है, कोई एनडीए को चुनेगी या इंडिया को चुनेगी। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा मैं भारी तो वही तो बोल रहा हूँ, जिसने काम किया है उसे चुनेगी। एक तरफ एनडीए है, नेशनल दलाल ऑफ अडानी, और एक तरफ इंडिया है। अब दलाल को चुनेगी सरकार, जनता जो है, या इंडिया को चुनेगी, ये जनता करेगी। बीजेपी के लोग कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए इंडिया। देखो हाँ, ये बात सही है। अभी महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है, 3 दिन पहले सरकार चेंज होने से पहले 3 दिन मोदी जी गए थे। उन्होंने बोला था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, चक्की पीसम। तो मोदी जी का कहना है घोटालेबाज हैं देश के अंदर, राजनीतिक पार्टियों में हैं, अफसर हैं। घोटाला करो, बड़ा करो, जोर से करो और तेजी से करो, पर मेरे साथ रह के करो। बाहर घोटाला करोगे तो मेरी सीडी, ईडी, सीबीआई सब तैयार रहेगी। घोटाला मेरे साथ करो। जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे
चाहे 2G घोटाला, चाहे कोयला घोटाला या किसी भी तरह के घोटाला वाले, आज वो बीजेपी की सत्ता में सुख भोग रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो मोदी जी का एक ही मतलब सवाल तो उठेगा कि जिस नहीं करो भ्रष्टाचार, सवाल तो उठेगा कि आप एक एक करके सवाल तो उठेगा, आप जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं पार्टी में आते हैं। मेरा भाई साहब से एक अनुरोध है, मेरा भाई साहब से एक अनुरोध है, नहीं मेरा भाई साहब से एक अनुरोध है। पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक घोटाला हमको बता दिए, एक घोटाला बता दिया मुझे। अरे मुझे एक घोटाला बताइए ना, मुझे एक घोटाले का नाम बता दिए। चलिए घोटाले का फहरिस्त सुनिए आराम से। सबसे पहला नोटबंदी घोटाला, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने भरी सभा में बोली है, क्यों नहीं उसके ऊपर केस हुआ? घोटाला हो जाएगा। नोटबंदी घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। मोदी के कुर्सी से उतरते ही कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा। दूसरा राफेल घोटाला, राफेल घोटाला जिसको दबा दिया गया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ से हाँ। मुंह से खा गए हो तो। तीसरा व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला। जिसमें राजीव चौथा घोटाला जो अभी करके आए हैं अमेरिका से, 360 करोड़ में जिस ड्रोन को ब्रिटेन ने खरीदा, उस ड्रोन को ये 903 करोड़ में करके आए। नहीं गलत, सब गलत। अरे भाई साहब, कुछ बोलने के पहले उसके तथ्य भी होने चाहिए। राफेल घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की डांट खा के घर बैठे, घोटाला हुआ तो बोफोर्स। अब मेरा मुंह में उंगली डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। सुप्रीम अब जैसे ये बोल रहे शरद पवार, मोदी साहब मोदी साहब महाराष्ट्र में गए 70,000 के घोटाला के, इनने बोले अगले 3 दिन बाद अजीत पवार सरकार में आ जाते। आपको पता है उसके पहले अजीत पवार एक बार और महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, तब तो मोदी जी वहां नहीं गए थे। घोटाला का पता नहीं, 70,000 का राष्ट्रवादी पे घोटाला, ये वो से पहले भी घोटाला एनसीपी के ऊपर जब भी चुनाव हुआ है और शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं आए, जब भी घोटाले के आरोप लगे, आदर्श घोटाला, कितने घोटाले लगे एनसीपी के ऊपर। पर जब सत्ता का सुख मिला तो रातों रात, पहले जो मुख्यमंत्री में रातों रात सारे चुनाव खत्म हुए थे। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के फादर, जो दुष्यंत चौटाला जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसके फादर को रातों रात जेल से बाहर किया गया, सरकार में शामिल हो गया। दुष्यंत चौटाला बरी हो गया।